वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 21 जुलाई और 21 और 20 जुलाई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025, राजस्थानी साहित्यकार पद्मश्री अर्जुन सिंह शेखावत और राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश संजीव शर्मा। पूरी डिटेल के साथ इनकी चर्चा करेंगे। साथ में डेली सुजस अपडेट के साथ 20 और 21 जुलाई के करंट की चर्चा करेंगे। रोज इस समय आपको क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली, फिर 15 दिन की क्लास और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यारा भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले कल संडे था, हमने वीकली पढ़ा। 19 जुलाई को हमने क्या पढ़ा वो पढ़ते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में जयपुर ग्रेटर को कौन सा पुरस्कार मिला? तो मिनिस्टीरियल अवार्ड। डूंगरपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? सुपर स्वच्छ लीग सिटी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में जयपुर ग्रेटर को कौन सी रैंक मिली? 16वीं। और जयपुर हेरिटेज को कौन सी रैंक मिली? 20वीं। फिर हमने पढ़ा एशियाई कैडेट जूडो ओपन चैंपियनशिप 2025 में तानिया राठौड़ ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। मुंशी प्रेमचंद राष्ट्रीय कथा सम्मान 2025 विजय जोशी को मिला। रोशिया जोधपुर कॉलेज का नाम बदलकर शहीद गोरखराम वीर चक्र राजकीय स्नातकोत्तर विद्यालय कर दिया। स्वामित्व योजना का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? पंचायती राज मंत्रालय। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 में राइजिंग राजस्थान के लिए किसे सम्मानित किया गया? अजिताभ शर्मा। और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के विशेष सत्र कब आयोजित होते हैं? हर माह की 9, 18, 27 तारीख को। ये हमने शनिवार के दिन पढ़ा था। इसकी क्विज टेलीग्राम पे मिल गई। ये आप टेलीग्राम देख सकते हैं, बहुत शानदार जानदार तरीके से। टेलीग्राम सारे विद्यार्थी ज्वाइन करें। नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस। देखो ये क्वेश्चन है, ये आपको क्विज वगैरह सारी प्राप्त हो जाती है। और दोनों टेलीग्राम ज्वाइन करो ताकि अपडेट मिले। और ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, पूरे साल की डेली, वीकली, मंथली और मंथली करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करो और अपनी तैयारी को परखो। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 के भाला फेंक F46 वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तस्वीर आपके सामने है। तो स्वर्ण पदक जीता सुंदर सिंह गुर्जर। और सुंदर सिंह गुर्जर जिन्हें 2019 में अर्जुन अवार्ड मिला था। और ये इनका संबंध राजस्थान के करौली जिले से है। राजस्थान के करौली जिले से हैं। देवेंद्र झाझड़िया ये भी राजस्थान के भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। तो इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता सुंदर सिंह गुर्जर ने। देखिए, 7वां इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025, स्वर्ण पदक विजेता सुंदर सिंह गुर्जर। कैटेगरी F46 दूरी 72.25 मीटर दूरी पर फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। इसी प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता रहे मंजीत, जिन्होंने 54.56 मीटर भाला फेंका। और कांस्य पदक विजेता रहे प्रदीप कुमार, जिन्होंने 45.17 मीटर भाला फेंका। हमें याद रखना है सुंदर सिंह गुर्जर करौली के F46 कैटेगरी दूरी 72.25 मीटर में पैरा एथलेटिक इंटरनेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, जिसने भारत सरसों 7 और 8 किस्में विकसित की है? जी बिल्कुल, भारतीय सरसों अनुसंधान की बात करें तो ये भरतपुर के अंदर है। और 1993 में ये सेवर भरतपुर के अंदर स्थापित हुआ था। और इसने हाल ही में भारत सरसों 7 और 8 किस्में विकसित की है और चर्चा में आ गया। सरसों की बात करें, सरसों और राई उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान देश में फर्स्ट स्थान रखता है। सरसों एक रबी की फसल है जो अपने राजस्थान में अलवर, भरतपुर, गंगानगर खूब होती है सरसों। तो भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर, निदेशक है डॉक्टर विजय वीर सिंह। विकसित किस्में, एक तो है भारत सरसों 7, विशेषता वर्षा आधारित, बारिश पर निर्भर क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। लाभ सूखा सहन शक्ति, कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में उपज। क्या बात है, वैसे सरसों अक्सर क्या है, बड़े सिंचाई से संबंधित होती है। और एक है कि समय भारत सरसों 8, अधिक तापमान सह सकती है, नमी सहन करने में सक्षम है, गर्म व नम जलवायु में बेहतर उपज दे सकती है। महत्वपूर्ण तथ्य है, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है। देश के 12 राज्यों में खेती हेतु इसको अधिकृत किया गया है। खाद्य तेल की पूर्ति और किसानों की आय वृद्धि में सहायक है। ठीक है, तो याद रखना
सरसों व राई उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। लगभग 46% के आसपास ये पूरे भारत की सरसों 46% राजस्थान के अंदर होती है। राजस्थानी साहित्यकार पद्मश्री अर्जुन सिंह शेखावत जी का निधन 18 जुलाई 2025 को हो गया। इनके बारे में सत्य कथन बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी शख्सियत है, उनका निधन हो गया क्योंकि राजस्थानी भाषा को संविधान की अनुसूची 8 में संवैधानिक दर्जा दिलाने में इतने प्रयासरत रहे। जब भी कोई बात करते थे बोले मेरी एक ही इच्छा है कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक सूची में शामिल किया जाए। और ये आपके सामने, इन्हें 2021 में पद्मश्री मिला था। उस समय राष्ट्रपति थे रामनाथ जी कोविंद। तो इनका संबंध पाली जिले से है। पहला प्रश्न, इन्हें 2021 में पद्मश्री मिला। 1952 में इनकी पहली रचना प्रजा सेवक पत्रिका में छपी। उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो पद्मश्री अर्जुन सिंह शेखावत। जन्म इनका यानी निवासी पाली के हैं। निधन 18 जुलाई 2025 को। पद्मश्री 2021। राजस्थानी भाषा व साहित्य में बहुत बड़ा योगदान। रचनात्मक योगदान देखें तो कुल 40 पुस्तकें लिख चुके हैं। 40 पुस्तकें राजस्थानी भाषा व साहित्य को समर्पित इनका जीवन। 1952 में पहली रचना प्रजा सेवक पत्रिका में छपी। प्रख्यात पुस्तक 2006 में भाखररा बोमिया के अंग्रेजी अनुवाद द ट्राइबल कल्चर ऑफ ग्रासिया के लिए इनको लेखन के क्षेत्र में यूनेस्को से पुरस्कार मिला। राजस्थानी में 2004 में लिखी वनरा वारिस को साहित्य अकादमी नई दिल्ली में अनुवाद करवाया गया। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी से शिवचंद भरतिया गद्य पुरस्कार 2006 में मिला और साहित्य अकादमी दिल्ली से अनुवाद पुरस्कार 2009 में मिला। तो ये कुछ इनकी रचनाएं हैं, कुछ इनकी खासियत है और इन्हें जो पुरस्कार मिले 40 से ज़्यादा इनकी पुस्तकें आ चुकी है। नाम है पद्मश्री अर्जुन सिंह शेखावत, जिला पाली, और 2021 में पद्मश्री मिला। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा को 18 जुलाई 2025 को शपथ किसने दिलाई? ये लो जी, उच्च न्यायालय के अंदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरण चल रहा है, ट्रांसफर चल रहे हैं। जैसे अपने राजस्थान में IAS RS के चल रहे हैं। कल जोधपुर कमिश्नर बदल चुके हैं, ओम प्रकाश जी बन चुके हैं। उसी प्रकार संजीव प्रकाश शर्मा, जिन्हें चंडीगढ़ हाईकोर्ट में भेजा था, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भेजा था, वापिस इन्हें राजस्थान बुला दिया है। वापिस राजस्थान में आ गए तो इन्हें शपथ मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने दिलाई। अब आपसे प्रश्न ये बन गया कि जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है ना, उसको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। जबकि जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, ये अब सेवानिवृत्त हुए हैं और आज शपथ नए जो हमारे नए 43वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे KR श्रीराम, वो आज शपथ लेंगे। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने जैसे ही संजीव प्रकाश शर्मा को शपथ दिलाई और खुद ने भी विदाई ले ली। ठीक है, अब देखो पूरी डिटेल। राजस्थान हाईकोर्ट स्वीकृत न्यायाधीशों के पद है 50। ठीक है, न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की वापसी और शपथ समारोह है। ट्रांसफर कहां से हुआ है? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट में वापसी हुई है। 18 जुलाई 2025 को शपथ दिलाई मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। शपथ दिलाने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट से मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव जी ने भी ले ली विदाई और ये 42वें मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने कहा अब मैं चलता हूं, मोहन जी चले। MM मनिंदर मोहन बोले अब मेरी जगह राम आएंगे। मोहन चले, राम आए, बोले मेरी लीला समाप्त हो चुकी है, अब आ चुके हैं राम आएंगे, वो अपनी लीला दिखाएंगे, राजस्थान में न्याय करेंगे। अब बूस्टर डोज देख लो। मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश KR श्रीराम 21 जुलाई 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेंगे, यानी आज शपथ लेंगे। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 6 फरवरी 2024 को बने थे और जुलाई 2025 तक रहे। मार्च 2025 में 4 न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं राजस्थान में। जस्टिस आनंद शर्मा, सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित और संदीप शाह। और तीनों की अभी कॉलेजियम व्यवस्था से वकील कोटे से 3 न्यायाधीशों को मंजूरी मिली है। विपिन गुप्ता जयपुर के, रवि चिरानिया जयपुर के और संजीव पुरोहित जोधपुर के। ये सारी चीजें मैं आपको पहले करवा चुका हूं। और एक हाईकोर्ट से संबंधित ये बात याद रखना, 27 जनवरी 2025 को राजस्थान उच्च न्यायालय के 45वें रजिस्ट्रार्ड बने हैं चंचल मिश्रा। कौन बने हैं? चंचल मिश्रा। इतनी बातें आपको याद रखनी है।
राजस्थान संपर्क पोर्टल 2025 में औसत निस्तारण समय में सुधार के लिए सम्मानित अधिकारी कौन है? मैं आपको लगातार बता रहा हूं, 21 अप्रैल को लोक सेवक दिवस पर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार और राजस्थान संपर्क पोर्टल 2025 पुरस्कार दिए गए और ये प्रश्न पेपर में आ चुके हैं और आएंगे, इसलिए मैं एक एक डिटेल आपको बता रहा हूँ। उत्तर आएगा रुक्मणी रियार। राजस्थान संपर्क पोर्टल 2025 में औसत निस्तारण समय में सुधार के लिए सम्मानित अधिकारी कौन है? रुक्मणी रियार। एक तो याद रखना, राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार 2025 वैभव गालरिया प्रमुख सचिव है, कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट समाधान के लिए सम्मानित किया गया। प्रियंका गोस्वामी सीईओ स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी, राहत संतुष्टि प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि। सुरेश कुमार ओला आयुक्त स्थानीय निकाय, शिकायत निस्तारण समय में कमी। और रुक्मणी रियार आयुक्त जयपुर ग्रेटर, औसत निस्तारण समय में सुधार 2024 के लिए। ये वैभव गालरिया, प्रियंका गोस्वामी, सुरेश कुमार ओला, रुक्मणी रियार, इन सबको राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार 2025 मिले। भाई याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेली की क्लास में जो आपको करवा रहा हूं उससे बाहर के। अगला, अप्रैल 2025 में राजस्थान विधानसभा के लिए गठित समितियों के लिए कॉलम 1 और कॉलम 2 को सम्मिलित करके सही विकल्प चुनिए। अभी डिप्टी जेलर परीक्षा 2025 में आया है, अब आगे असिस्टेंट प्रोफेसर, सेकंड ग्रेड, इन सब में प्रश्न आएंगे। कॉलम यानी 1 साल के लिए समितियां गठित होती है, उनके सभापति नियुक्त किए जाते हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष जो वासुदेव देवनानी है, नियम समिति के अध्यक्ष होते हैं, वो ये बनाते हैं। तो देखो, समिति और सभापति, सामान्य प्रायोजनों संबंधी समिति है, उसके अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। याचिका व कदाचार समिति के कैलाश चंद्र वर्मा और प्रश्न व संदर्भ समिति है संदीप शर्मा। 4 नंबर उत्तर है। अब सारी की सारी देख लो, वर्ष 2025-26 की विधानसभा की समितियां, समिति व उनके अध्यक्ष। नियम समिति वासुदेव देवनानी, याद रखना कि वासुदेव देवनानी अध्यक्ष है विधानसभा के, नियम वही बनाते हैं। प्रश्न पूछने का काम संदीप शर्मा का। महिला और बालकों के कल्याण संबंधी समिति कल्पना देवी। पिछड़े वर्ग के संबंधी केसाराम चौधरी। अनुसूचित जाति कल्याण समिति विश्वनाथ मेघवाल। अनुसूचित जनजाति फूल सिंह मीणा। गृह व स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों से संबंधित समिति हरि सिंह रावत। पुस्तकालय सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति जितेंद्र कुमार मेघवाल, ये सभापति हैं। याचिका व कदाचार समिति कैलाश चंद्र वर्मा। विशेषाधिकार व अधिनायक विधान समिति नरेंद्र बुडानिया। अल्पसंख्यकों के कल्याण और पर्यावरण संबंधी समिति दयाराम परमार। सामान्य प्रायोजनों संबंधी समिति वासुदेव देवनानी, सदस्य भजनलाल जी शर्मा। और जनलेखा समिति टीकाराम जूली। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो विपक्ष का नेता होता है वो जनलेखा समिति का अध्यक्ष सभापति होता है। प्राक्कलन समिति कह के अर्जुन लाल जी नग्गर। प्राक्कलन समिति कह के बाबू सिंह राठौड़। और राजकीय उपक्रम समिति के कालीचरण सराफ। 1 2 3 और ये चौथी, ये 4 तो याद रखना, ये होती है वित्तीय समिति। ये होती है वित्तीय समिति, इनको याद रखना। बाकी अस्थायी होती है, सामान्य होती है। तो यहाँ से प्रश्न टपकना ही टपकना है। एक बार आ गया इसमें डिप्टी जेलर के अंदर, ये दोबारा आएंगे और प्रश्न ऐसे ही आता है इनका हमेशा के लिए, इसलिए मैंने डेली में करवा दिया। वैसे 6 मंथ की अपनी बुक है, उसमें ये डाले हुए हैं, ठीक है। कई जगह आपको उल्टे सीधे भी मिलेंगे इनके, तो ये एकदम सही है जो मैंने आपको बताई। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, अब लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ किस वर्ग की बालिकाओं को मिला? 20 शिक्षा से संबंधित योजनाएं वो करवा रहा हूं, शायद ये 17 नंबर आ चुकी है। तो राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली 1 जून 2016 के बाद जन्मी बालिका है। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री राजश्री योजना की, जो राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग के पोर्टल पर है, ठीक है। वो वहां पे आएगी, राजश्री योजना का नाम आएगा, उसका नाम हो गया लाडो प्रोत्साहन योजना। अब ऐसे नहीं कि लाडो प्रोत्साहन योजना आ गई तो राजश्री बंद होगी, इस राजश्री का लाभ लाडो प्रोत्साहन में मिलेगा, लेकिन जो 1 जून 2016 के बाद जन्मे उनको भी साथ में लिया गया है। तो राजश्री योजना, राजकीय विद्यालय में जून 2016 के बाद जन्मी बालिकाएं, अधिकतम 2 जीवित संतान तक। देय राशि कक्षा 12 तक राजकीय विद्यालय में अध्ययन करने पर 50,000 रुपये। अब क्या हो गया कि अब 1 अगस्त 2024 से लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू हो चुकी है। अधिकतम 1.5 लाख रुपए, ठीक है, इसमें मिलेंगे। और कब तक? इसमें 7 किस्त हो जाएगी, 21 साल या स्नातक तक। अब जो राजश्री योजना है ना, इसमें जितनी मिल गई, अब आगे की वह सारी कन्वर्ट हो गई लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर। तो अभी राजश्री योजना वगैरह ये राजस्थान सरकार की साइट और जो भी योजना चल रही है उनके अंदर ये सब लिखा हुआ है, मैंने आपको एक दिन बताया था, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ।
और आज शाम 4:15 बजे नानक क्लासेज पर सेकंड ग्रेड करंट अफेयर्स के राजस्थान बजट 2025-26 के टॉप 100 प्रश्न आ रहे हैं। तैयार रहना। और अब मुहिम चला दी सेकंड ग्रेड के लिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड का पेपर है सितंबर में, तो आपके लिए। और 3 दिन आपको क्लास मिलती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए। तो आज तैयार रहना। सेकंड ग्रेड विशेष बजट 2025-26। सिव की डोज क्या कहती है? राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 का क्रियान्वयन, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया। अंगदान अभियान में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। डॉक्टर दीक्षा मेहता राजस्थान की पहली स्थायी महिला सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बनी है। एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान के तहत दौसा जिले में एक दिन में 1,85,000 पौधे लगाए। फिलीपींस में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत का प्रतिनिधित्व भव्या गुणवाल करेगी। चीन में होने वाले 11वीं एशियाई यूथ महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला हैंडबॉल टीम की कोच मनीषा राठौड़ को बनाया गया है। उसके बाद राजस्थान की ममता व मुस्कान का संबंध हैंडबॉल खेल से है। राज्य सरकार की किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 9,000 से 12,000 करेगी। 17 जुलाई 2025 को श्वेत क्रांति 2.0 PDCS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ किया गया। और पवन ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान देश में 5वें स्थान पर है 5,228 मेगावाट के साथ। तो ये सिव की डोज याद रखना। इसमें मुख्य मैं आपको वीकली भी करवा रहा हूँ, प्लस जैसे ही मंथ पूरा होगा इनकी पीडीएफ भी अपने निकाल लेंगे। तो जस्ट बुलेटिन, पीएम कुसुम योजना में देश का अग्रणी राज्य राजस्थान 1 वर्ष में 1190 मेगावाट क्षमता के 992 प्लांट विकसित किए हैं। और राजस्थान के लिए ये इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट ए में अग्रणी और कंपोनेंट सी में तीसरे स्थान पर। इसकी जो पूरी विस्तृत चर्चा अपने कल करेंगे। नागरिक सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री जिलों को बाढ़ बचाव के लिए सहायता राशि जारी की। अब ये बाढ़ बचाव के लिए सहायता राशि जारी है ना, ये पेपर में आ जाएगी। और राइजिंग राजस्थान के लिए सरकार लगातार जो MOU हुए हैं उनको धरातल पर लाने के लिए काम कर रही है। टेलीग्राम ज्वाइन कर रही है नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस, ताकि पीडीएफ लिंक कोई भी सूचना है हमारी आपसे प्राप्त होती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा पहला स्नेक पार्क कहाँ तैयार किया गया है? कोटा के अंदर। यस क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? 12, कोटा, जैसलमेर, ब्यावर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज, मगरा जिसे पहले बीकानेरी के नाम से जाना जाता था, जिसे बीकानेरी चोखला व चक्री के नाम से जाना जाता, बेड की नस्ल है। जोगी तीर्थ वार्ता के दौरान मालदेव हुमायूं की सहायता कौन से क्षेत्र में करने को तैयार होता है? बीकानेर। अब ये प्रश्न देखो, मैंने कल क्विज में डाला था, जोगी तीर्थ वार्ता के दौरान मालदेव हुमायूं की सहायता कौन सा क्षेत्र देने को तैयार है? सारे विद्यार्थी जोगी तीर्थ करके आगे। इसके नीचे एक बीकानेर ऑप्शन है। बीकानेर तो बहुत ही कम विद्यार्थियों ने किया है और ये डिप्टी जेलर परीक्षा 2025 में आया। ये देखो, ये कल मैंने क्विज डाली थी। और अब आपके लिए एक और काम करूंगा कि इन प्रश्नों के 5 प्रश्नों की क्विज भी मैं टेलीग्राम पे डलवाऊंगा। इस राज्य के शासक ने 1837 में अपनी गया तीर्थ यात्रा में अपने सामंतों को कन्यावध न करने के लिए शपथ दिलाई थी? बीकानेर के रतन सिंह। भरतपुर में 1920-21 में विद्यार्थी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? गोपीलाल यादव, जुगल किशोर चतुर्वेदी। सीकर जिले के रेवासा गांव में कौन सा मंदिर स्थित है? जीर्ण माता मंदिर। अब ये प्रश्न देखो कितने खतरनाक है, 1, 2 और 3 तीनों ही खतरनाक है, लेकिन वापिस अगर पेपर में रिपीट हुए तो गलत ना हो आपके। नेक्स्ट डोज, आरपीएससी डिप्टी जेलर एग्जाम 2025। सिरोही जिले में मनाया जाने वाला समदरिया हिलोर किस त्योहार से संबंधित है? खतरनाक प्रश्न दिए आरपीएससी ने जीके के भी। नारायण सिंह भाटी किस संस्थान के निदेशक रहे थे? राजविलास ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कौन से लोक देवता भूमि के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं? और किसने प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। और शाम तक इनकी क्विज है ना, 5 क्वेश्चनों की क्विज के रूप में भी मैं आपको टेलीग्राम पे करूंगा। टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिव सर। ये देखो, ये आपको क्विज वगैरह हर प्रकार की सुविधा मिलती है, बस आप तैयारी करो टिका के। ठीक है, जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। बाजार में जनवरी से जून 2025 की हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक उपलब्ध है, वो जरूर लेना। सेकंड ग्रेड की टास्क टेस्ट सीरीज चल रही है, 15 शेड्यूल और 85 टॉपिक वाइज टेस्ट। रोज टेस्ट पीडीएफ और यूट्यूब पे क्लास आती है। वार्षिक करंट अफेयर्स प्रताप क्लासेज पे रोज चलता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। ऐप में जाओ, डेली वीकली मंथली टेस्ट है मात्र 50 रुपये में। और राजस्थान का नानक क्लासेज ऐप में है। इसके अलावा आईसीटी की बुक उपलब्ध है, रीट L1 का L2 का हमारा वीडियो कोर्स चल रहा है और सेकंड ग्रेड का वीडियो कोर्स चल रहा है।
इसके अलावा तृतीय श्रेणी अध्यापक L1 और L2 में SST, इनकी टास्क सीरीज चल रही है। नोटिफिकेशन आ गया, पेपर है जनवरी में, ये लो और तैयारी करो। PDF भी इसकी टेस्ट की मिलती है, प्लस आपको YouTube पे रोज 9 बजे इसका सोल्यूशन भी करवाया जाता है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज दोनों उपलब्ध है। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो। कॉलेज व्याख्याता वाले वीडियो कोर्स उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, टॉपिक वाइज टेस्ट है और शेड्यूल टेस्ट है। तो तैयारी करो, मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। सभ्य आपको तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत कर रहे हो, जितना अभ्यास करोगे ना उतने निपुण होते जाओगे। देख लेना, चाहे आप अध्यापक बनो, चाहे पटवारी बनो, चाहे कांस्टेबल बनो, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बिना अभ्यास के आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बार बार अभ्यास करें, उतने अच्छे आप निपुण होते जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।